चाहूंगा कि आप लोग क्या क्या पढ़ रखा है, क्या क्या पढ़ रखा है आप लोगों ने, जरा बता सकते हो आप लोग क्या क्या पढ़ रखा है अभी तक आप लोगों ने, बोलो। कुछ कुछ पढ़ा होगा लास्ट टाइम पर, पढ़ा था। लास्ट टाइम आप लोगों ने एरर के बारे में बात किया, आप लोगों ने एरर एनालिसिस के बारे में बात किया, डायमेंशंस के बारे में थोड़ा बहुत बात किया होगा। अब देखो आज के लेक्चर में हम लोग प्योर फिजिक्स में इंटर करने वाले हैं। प्योर का मतलब क्या, जो प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली फिजिक्स में इंटर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो देखो आज के लेक्चर में क्या, जैसे कि हम लोग अभी तक क्या करते थे, अभी तक हम लोग एक मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात करते थे। जैसे कि किसी डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे तो क्या क्या एरर आ सकता है, स्केल में क्या क्या एरर आ सकता है, इसके बारे में आपने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ख्याल से फिजिक्स में बात किया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो नॉर्मल लाइफ की चीजें, नॉर्मल लाइफ की चीजें, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में जो आप चीज देख रहे होते हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, जरा रिप्लाई करना, मुझे स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है। तो यस सर, तो देखो आज के लेक्चर में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जब कोई बॉडी ट्रैवल कर रहा होता है तो क्या क्या चीजें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ की चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैप्टर का शुरुआत करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। तो पहला चैप्टर हम लोगों का रहने वाला है, पहला चैप्टर इन द सेंस कि फिजिक्स का जो पहला चैप्टर रहने वाला है वो है आपका मोशन। लिखना आप लोग, मोशन, मोशन इन 1D। मोशन इन 1D हम लोग ये बात करने वाले, इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं आज। मोशन इन 1D। देखो मोशन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन से मेरा मतलब क्या है कि सर वन डायमेंशन किसे बोलते हैं यहाँ पर। देखो वन डायमेंशन का बोलने का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई बॉडी, ध्यान रखना मेरी बात को, डेफिनेशन ऑफ 1D से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने सब, वन डायमेंशन, 1D 2D 3D, सुना है कभी इन चीजों को, कभी आप लोगों ने 1D 2D 3D। तो देखो 1D का मतलब ये होता है कि जब कभी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन कर रहा होता है। स्ट्रेट लाइन से क्या मतलब है कि लेट सपोज कोई बॉडी एक्स में मोशन कर रहा है, ठीक है, या कोई बॉडी ऐसे मोशन कर रहा है, कोई बॉडी लेट सपोज ऐसे टेढ़ा भी मोशन कर रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। डेफिनेशन बहुत ही क्लियर कट बोल रहा हूं मैं। इफ पाथ इज स्ट्रेट लाइन, पाथ इज स्ट्रेट लाइन, जब पाथ स्ट्रेट लाइन होता है तो बॉडी कैसे मोशन कर रहा होता है, इस मोशन को हम लोग बोल रहे होते हैं 1D। वन डायमेंशन का मतलब समझ में आ गया क्या आप लोगों को। जब बॉडी स्ट्रेट चल रहा होता है, नॉर्मल लाइफ की बात करो, जब आप सीधा चल रहे होते हो तो आप क्या बोलोगे, वन डायमेंशनल मोशन कर रहे हो आप लोग। तो 1D का मतलब समझ में आ गया ना यहाँ पर। 1D का मतलब स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा देखो, यहाँ एक टर्म और इंट्रोड्यूस किया गया, एक तो 1D का मतलब, और दूसरा इंट्रोड्यूस क्या किया गया, मोशन। तो देखो बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं मोशन। पहला लेक्चर आप लोगों का जो रहेगा बिल्कुल बेसिक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। सेकंड लेक्चर 9:15 से स्टार्ट होगा, तो उस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा उसे आगे बढ़ा रहे होंगे। तो देखो मोशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, मोशन में हम लोग बात करने वाले हैं व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में मान लिया जाए कि आपका लोकेशन लेट सपोज अभी कटक है, कुछ देर बाद मे बी आप चले गए कटक से, लेट सपोज आप चले गए भुवनेश्वर चले आए। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है आपका, तो जो पोजीशन चेंज होता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। लेकिन अब बात है कि ये अधूरा डेफिनेशन है। अधूरा कैसे, देखो व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोला सही है, लेकिन आगे हमें ऐड करना पड़ेगा व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया मैंने यहाँ पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन चेंज कर रहा है,
उसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, बहुत बड़ा देव प्रसाद बहुत अच्छा, ठीक है। तो बॉडी जब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करे तो हम लोग बोलेंगे उसे क्या है, वो मोशन कर रहा है वो बॉडी। अब मोशन तो कर रहा है, लेकिन अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों बोला, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों बोला गया यहाँ पर, तो देखो क्यों बोला गया। लेट सपोज मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये बस है, ठीक है। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन समझ में आ रहा होगा कि कुछ इस तरीके बस बना रखा है मैंने। और मैं ऐसा बोलूंगा कि मान लो कि एक इंसान यहाँ इस तरीके से खड़ा है, एक इंसान यहाँ पर इस तरीके से बैठा हुआ है, ठीक है। लेट सपोज बैठा हुआ है, इसे मैं ए बोलूंगा, नाम दे दिया है, इसका नाम बी दे देता हूँ। और तीसरा इंसान मैं बोलूंगा कि लेट सपोज ग्राउंड में खड़ा है, बस जा रही है आगे, ठीक है, बस आगे की ओर जा रही है। अब अगर मैं बोलूंगा, इसे सी बोल देता हूँ, अगर मैं बोलूं सी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो बस कैसा चल रहा है, बस जो ए को देख रहा है, सी किसे देख रहा है, ए को देख रहा है। तो ए के बारे में बात करेंगे, ए फॉर सी, ए फॉर सी की बात करो तो क्या होने वाला है, ए फॉर सी, तो ए सी क्या देखेगा, ए को वो देखेगा कि बस के साथ साथ ए भी चल रहा है, तो बोलेगा क्या पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, हाँ हो रहा है। तो अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है, सी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो बोलेंगे ए फॉर सी। हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हम लोग बोलेंगे इसे मोशन। समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं वही चीज में बोलूंगा ए फॉर बी, जरा कमेंट करो, मोशन और नॉट इन मोशन, आंसर चाहिए आप लोगों से, बोलो। बी क्या देखेगा, नॉर्मल लाइफ की बातें करूंगा मैं, पहले बोल चुका हूं मैं, नॉर्मल लाइफ की बातें होने वाली है आज के लेक्चर में। ए फॉर बी, आप बस में बैठे हो, दूसरा इंसान खड़ा है, आप उसे कैसा देखोगे, मोशन और नॉट इन मोशन। बहुत बढ़िया आंसर देख रहा हूँ, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। चलो बहुत से आंसर आ रहे हैं, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर उसे नॉट इन मोशन बोला जाएगा। अब नॉट इन मोशन से क्या मतलब है, क्या इसका भी कुछ नाम होता है, बिल्कुल होता है। नॉट इन मोशन को हम लोग बोलते हैं रेस्ट, कि बॉडी इज इन रेस्ट। समझ में आ गया आप लोगों को नॉट इन मोशन का मतलब। इन व्हेन बॉडी चेंज डज नॉट चेंज, बस यहाँ पे एक फर्क लाइन आ जाएगा, व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि जहां से आप देख रहे हैं, यानी ऑब्जर्वर कहाँ है। जैसे इस केस में बी कहाँ है, बस में है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, बी हो गया या बस हो गया। सी कहाँ है, ग्राउंड में है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा हो गया, ग्राउंड हो गया। तो ठीक है, ये तो एक बेसिक समझाया आपको। तो यहाँ से हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं। इंट्रोड्यूस वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है, हम डिटेल में बात करेंगे कब, जब रिलेटिव मोशन के बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर में जब बात कर रहे होंगे, आने वाले लेक्चर मतलब नवंबर के लेक्चर में, जब हम लोग बात करेंगे कि रिलेटिव मोशन कहाँ कहाँ देखा जाता है, स्पेशली इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक को डिस्कशन किया जाएगा, बस इंट्रोडक्शन किया जा रहा है यहाँ पर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अगर मैं बोलूँ, तो इसके बारे में बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। जैसा बहुत ही इजी से है, देखो, फ्रॉम वेयर वी एनालाइज अ मोशन, जहां से भी आप मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, तो ये सी, सी कहाँ पर है, ग्राउंड में, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ग्राउंड। एग्जाम्पल इन एवब लिख सकते हो, एग्जाम्पल सी मीन्स क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो गया, जरा कमेंट करो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया बस। बस नहीं, कौन सा हो जाएगा, जरा कमेंट करो, सी कहाँ पर खड़ा है, ग्राउंड में, तो सी ये हो गया ग्राउंड। बी की बात करोगे तो बी में कौन होने वाला है, तो बी में बोलूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बस, हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। ये जो देख रहा है बस उस ऑब्जर्वर को हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हो चुका है, बढ़ जाऊँ आगे। तो हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया है। बेसिक क्या, मोशन किसे बोलते हैं, रेस्ट किसे बोलते हैं, साथ साथ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे बोला जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, यहाँ तक बेसिक, ठीक है। आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए होगा, बेसिक तक क्लियर हो गया है।
हाँ सर, थोड़ा सा ये टेक्निकल यहाँ पर इशू है, तो इस वजह से वीडियोस का एक साथ टैब और ये चल नहीं पाएगा। मैसेज देख रहा हूँ आपका। और फेसेस के लिए नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फेस भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये टैबलेट से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो एक साथ दोनों चीज़ रन नहीं हो पाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग क्लियर हो चुका है। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन क्या है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? अब आगे देखो। अब बात करते हैं जो नॉर्मल लाइफ में हमेशा हम लोग यूज कर रहे होते हैं, क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे बोलेंगे? मान लो कि मैं ऐसा बोलूंगा कि लेट सपोज आप कहीं पर आप खड़े हो, लेट सपोज ये पुरी में खड़े हो, आपको आना है लेट सपोज भुवनेश्वर आना है। अगर पुरी से भुवनेश्वर आना है तो देखो ऐसे 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 ऐसे, रास्ता सीधा तो है नहीं। आप पुरी से भुवनेश्वर आने के लिए जो पाथ आप फॉलो कर रहे होते हैं, ये दिख रहा है ना, पाथ पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है, पाथ टेढ़ा मेढ़ा कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो जो पाथ को आप फॉलो कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो इस पाथ के लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ ए पाथ। लेंथ ऑफ ए पाथ को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस लेंथ ऑफ ए पाथ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आ गया कि डिस्टेंस का मतलब क्या है? इस लेंथ ऑफ पाथ को बोला जाएगा डिस्टेंस। अब लेंथ मेजर करना बिल्कुल पढ़ सकते हो, 9-10 से बहुत पहले से पढ़ रहे, ज्योमेट्री का यूज करते हैं कई बार, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ए पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया आपको? एक ही चीज से समझ रहे हैं हम लोग, एक ही एग्जांपल से दो चीजों को सीखेंगे, एक डिस्टेंस को सीखेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? तो देखो डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता वैसी क्वांटिटी को हम लोग स्केलर बोलते हैं। समझ में आ गया? दूसरा, यूनिट के बारे में बात करो। यूनिट क्या हो सकता है? यूनिट यूनिट किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है। ऐसा यूनिट की बात करो जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, तो स्टैंडर्ड यूनिट इसका क्या होता है? तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर होता है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो डिस्टेंस का यूनिट स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर दूसरी बात करूंगा मैं, तो ये क्या होता है? मीटर होता है। तो डिस्टेंस एंड मीटर आप लोगों को समझ में आया होगा, स्केलर क्वांटिटी है, मीटर है। तो लेंथ ऑफ पार्ट ट्रेवल, यानी आप कभी भी मान लिया जाए स्कूल से घर जा रहे हो या घर से स्कूल आ रहे हो आप लोग, तो जो रास्ता, एक्चुअल रास्ता आप जो फॉलो कर रहे हो, अगर उसके लेंथ को आप मेजर करोगे तो आप क्या बोलोगे? कि मैंने डिस्टेंस कवर किया। समझ में आ गया डिस्टेंस कवर करने का मतलब आप लोगों को? और डिस्प्लेसमेंट एक नेक्स्ट टर्म डिफाइन किया गया है यहाँ पर, वो क्या डिफाइन किया गया? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, बेसिक डेफिनेशन पहले इसे नॉर्मल तरीके से समझ लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद समझाऊंगा कि ये पी था, ये पी भी बी था, पुरी था, भुवनेश्वर था, ऐसे ऐसे गए तो इसका नाम हम लोगों ने डिस्टेंस दिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दिख रहा है ना, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल मतलब जहां से जा रहे हैं और जिस तरफ जा रहे हैं, तो कहां से कहां जा रहे हैं? पुरी से भुवनेश्वर की ओर जा रहे हैं। तो ये जो पी से लेके बी तक का जो सीधा लाइन ज्वाइन किया गया है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या बोला जाएगा फिर? इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यानी मैं ऐसा बोलूंगी कि पुरी से भुवनेश्वर जाना है बिल्कुल, या फिर आपको अपने स्कूल से घर की ओर जाना है, घर से स्कूल की ओर जाना है, और मैं बोलूंगा बिल्कुल शॉर्टकट यूज करो। बिल्कुल शॉर्टकट मतलब कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास मान लो पावर है, उड़ सकते हो, फ्लाई कर सकते हो आप, तो आप सीधे यहाँ से यहाँ जाना पसंद करोगे। पुरी से लेके भुवनेश्वर फ्लाइट से सीधा चले गए बिना किसी रास्ता के मुड़े हुए। तो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल जो बोल सकते हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिफाइन करेंगे ऐसे में, या तो हम लोग बोलेंगे इसे शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल। लेकिन जब शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल बोलते हैं हम लोग, तो इससे मेरा मतलब मैग्नीट्यूड से हो जाता है। तो फिर और कैसे डिफाइन करें इसे, और स्टैंडर्ड तरीके से कैसे डिफाइन करें? और लगा देता हूँ, तो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल बोलो, या ऐसा बोल सकते हैं इसे हम लोग चेंज इन पोजिशन। चेंज इन पोजीशन से मेरा मतलब क्या है? पी से लेके बी तक, या बी से लेके पी तक, यानी पी से लेके बी तक अगर आप गए, तो हम लोग बोलेंगे देखो चेंज इन पोजीशन, यानी ये इनिशियल पोजीशन था हमारा। और बी के बारे में बात करो,
तो ये बी कैसा था, ये बी हमारा फाइनल पोजीशन था। तो पी और बी यानी चेंज हुआ पोजीशन, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन। क्या, तो आगे भी ऐड कर देता हूँ, हालांकि आपने मेरे ख्याल से वेक्टर अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन इस डेफिनेशन को दिमाग में रखना, उस समय काम आ रहा होगा। अभी तो हम लोग ऊपर वाले डेफिनेशन से ही काम चला लेंगे। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ज्यादा स्टैंडर्ड वर्ड से बोलूँ तो वेक्टर जब पढ़ लोगे तो उसके मतलब इस चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब भी समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए लोग ऐसे सोच सकते हैं कि पी से लेके बी का जो पोजीशन चेंज हुआ है उसे हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। ये भी इसके यूनिट के बारे में बात करें, क्योंकि ये भी पाथ ही ट्रेवल है हमारा, तो इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ये हमारा है, इसका यूनिट के बारे में बात करूंगा तो इसका यूनिट भी होता है मीटर। लेकिन ये इस, क्योंकि इस बार हम लोग का डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रखा है हम लोगों ने कि हम लोग पूरी से ही भुवनेश्वर जा रहे हैं, जब पूरी से ही भुवनेश्वर जा रहे हैं तो मीटर तो ही गया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो इसका यूनिट्स क्या, ये कौन सा होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। थोड़ा बहुत क्लास 9 में पढ़ा होगा, वेक्टर का मतलब जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। डायरेक्शन मतलब यहाँ पूरी से लेके भुवनेश्वर को हम लोग डायरेक्शन बोल रहे हैं। तो यहाँ तक आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आया है क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का? जस्ट चैट में आंसर करना। बहुत बढ़िया। एपीएस कॉलेज रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग मेरे ख्याल से इमोजी यूज करना सर सीखे हो, मेरे ख्याल से कुछ लोग इमोजी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ। यस सर, ठीक है। तो देखो आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो डिस्टेंस समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब आगे बात कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तैयार हो क्वेश्चन के लिए आप लोग? दे दूं क्वेश्चन? बेसिक बेसिक क्वेश्चन दूंगा, तैयार हो क्वेश्चन के लिए? यस सर, डन है, ठीक है। चलो देता हूँ क्वेश्चन, ट्राई करो। इजी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, लेकिन ध्यान रखना जब मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी जाऊंगा, कॉन्सेप्ट वही यूज करता हूँ मैं जो इजी क्वेश्चन आप सीखते हो। तो कॉन्सेप्ट को कोशिश करो इजी क्वेश्चन से सीखने के लिए, ठीक है? चलो ट्राई करते हैं। मान लो कि आप ए से चलना स्टार्ट किए, गए 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 गए, कितने मीटर गए? 10 मीटर चले गए, और लेट सपोज पीछे लौट गए, कितना लौट गए? 4 मीटर। ए से लेकर मैं बोलूंगा बी, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? चलो कमेंट करो। धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है? तैयार रहो आप लोग। चलो आंसर दिखाई दे रहा है मुझे वैसे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहे हैं। तो इजी से इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही यूज होगा जो भी आप कर रहे हो। अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा तो आपको पता है यहाँ पर, यहाँ पता है आपको कि ए से लेकर बी तक गए, कितना गए? 10 मीटर गए, और वापस आ गए 4 मीटर। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल की बात करोगे तो यहाँ से जाना और यहाँ वापस आना, तो जो लेंथ ऑफ पाथ है वो लेंथ ऑफ पाथ कितने मीटर का हो गया? तो लेंथ ऑफ पाथ हो गया आपका, मैं ऐसे बोलूंगा, लेंथ ऑफ पाथ आपका हो जाएगा कितने मीटर का? तो लेंथ ऑफ पाथ हो गया 14 मीटर का। 10 मीटर जाना, लिख भी देता हूँ बगल में, 10 + 4, बहुत ही बेसिक बात है, 10 + 4, डिस्टेंस इज 14 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी सीखा हम लोगों ने। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल और इनिशियल को ज्वाइन कर दो, समझ में आ गया? फाइनल और इनिशियल को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, कहां से कहां तक? ए से लेके बी तक। यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं करनी है, डायरेक्शन के बारे में भी बात करनी है। ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है? फ्रॉम ए टू बी, कितना मीटर है? तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो ये 10 है, टोटल ये 4 है, तो ये डिस्टेंस कितना होने वाला है? ये डिस्टेंस होने वाला है आपका 6 मीटर। 6 मीटर, तो यहाँ पर क्या होने वाला डिस्प्लेसमेंट? 6 मीटर, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, कैसे? तो 10 - 4, 6 मीटर। अब ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो डायरेक्शन के लिए लिखाएंगे फिलहाल हम लोग फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन दिखाने का तरीका वेक्टर में आगे जाके और सीखोगे आप लोग, 1D के बाद आएगा वेक्टर आप लोगों का।
तो फिलहाल के लिए हम लोग इसे इस तरीके से दिखाएंगे, फ्रॉम ए टू बी। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया है? कि वो ऐसा जिसको सर समझ नहीं आया हो तो बोलो, मैं दोबारा समझा दूंगा, कितनी बार भी समझा सकता हूँ। ठीक है, सभी को समझ में आ चुका है कि डिस्टेंस किसे बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे बोला जाता है। क्लियर है ना? अंडरस्टूड सर, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया डिस्टेंस कैसा है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है। क्वेश्चन आगे बढ़ाओ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, बॉडी ग्रो फ्रॉम ए टू बी। तो बोलो तेजी से क्या होगा? बॉडी ग्रो फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी जा रहे हैं, व्हाट इज द सेम क्वेश्चन? ए से लेके बी तक जा रहा है, पहला क्वेश्चन डिस्टेंस बताना है, दूसरा क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, पाई का सिंबल नहीं मिलता, पी आई लिख देना उसे। बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। एक कैमरा एच एस एस बोलो, कुछ आ रहा है आंसर? जितने भी एच एस एस वाले हैं, कोशिश करो कि चैट में एटलीस्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो रिस्पॉन्स किया करो, ठीक है? जो भी एच एस एस वाले बैठे हुए वहां पर, एक कैमरा एच एस एस हो गए, एपीएस कॉलेज बोलो, एपीएस का तो रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे ख्याल से। एक कैमरा देखो, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों का कहना है, हाँ बिल्कुल सही कहना है आप लोगों का, कि सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, ए से लेके बी तक गया है बॉडी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बचपन से पढ़ते आए हम लोग, क्या पढ़ते आए? कि सरकमफ्रेंस क्या होता है किसी सर्कल का, सेमी सर्कल का, क्वार्टर सर्कल का, किसी भी तरीके का सर्कल का। अगर आप ए से लेकर बी तक यहाँ पर इस तरीके से आए हो, समझ में आ गया? ए से लेके बी तक इस तरीके से जब आए हो, तो ये जो लेंथ ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से, जो कि सर्कल का एक आर्क है सर्कल के फॉर्म में, जब ए से लेके बी तक जो लेंथ ट्रेवल आपने किया वो कितना किया? तो बोला कि सर हम लोगों ने किया यहाँ पर ट्रेवल पाई आर का किया है। याद करा देता हूँ, जब पूरा सर्कल होता है तो 2 पाई आर होता है, क्योंकि आधा सर्कल है, 50% है, दैट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई आर। सही आंसर आप लोगों का समझ में आ गया डिस्टेंस। और अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो सर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। अब शॉर्टेस्ट पाथ से क्या मतलब है उनका, या आपका क्या मतलब है? ए से लेके बी अगर सीधा चला जाऊं मैं, तो देखो ये आर हो गया, ये आर हो गया डायमीटर। अगर डायमीटर के अबाउट जा रहे हैं, ये भी आर है, ये भी आर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। तो बिल्कुल सही आंसर जिनका भी कहना है, पाई आर एंड 2r। 2r कहाँ से कहाँ? तो फॉर्म लिखूंगा ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, डायरेक्शन में बता दिया। देखना जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ तो देखो एरो से दिखा रहा हूँ, दिख रहा है ना कहाँ से कहाँ तक का। छोटी छोटी आदतें हैं, हैबिट है, आप लोगों से हैबिट को स्टार्टिंग से लगा कर रखना है, ठीक है? एरो से दिखाना है आप लोगों को हमेशा, कि कहाँ से लेके कहाँ तक। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, डिस्टेंस किसे बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं। एक क्वेश्चन और, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ट्राई करना है आप लोगों को। दे दूं क्वेश्चन? और डिफिकल्ट वाला दो? ठीक है, और डिफिकल्ट चाहिए आपको? देखो डिफिकल्ट, ठीक है, मैं समझ में आता है कि हाँ मजा आता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, इजी क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट सीखते हो हमेशा, और डिफिकल्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हो। तो कोशिश करना आप लोग कि इजी क्वेश्चन जितने भी मिले आपको, तो उसे कॉन्सेप्ट उससे निकाल लेना है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन है आपके लिए, रेडियस आर, एंगल थीटा, ए बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इज द
डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। थीटा किस में है? थीटा है रेडियन में। ठीक है, यूनिट्स तो पढ़ रखा है आप लोगों ने। थीटा इज इन रेडियन। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा क्लास 9 10 ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा, ठीक है। और देखो, होमवर्क मैं नया नहीं बढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, होमवर्क अभी ही लिख लो आप लोग। होमवर्क क्या है ना, हाफ पाई डी। हाफ, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रेडियस का वैल्यू d/2 होता है पिछले वाले में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनिल, आंसर आ रहा है आपका। हमें ये बोल रहा था कि आप लोगों को क्या करना है ना, अभी देखो 11th के स्टार्टिंग में आप आए हो, कभी कभी टीचर बीच बीच में आपको गाइड करते रहेंगे क्या करना चाहिए। तो मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों को कि क्लास 9 10 का ज्योमेट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। अभी टाइम है आपके पास, जब भी टाइम मिले 9 10 के ज्योमेट्री को दोबारा रिविजिट करो, ठीक है। हमेशा काम आएगा, हमेशा। अनिल, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करो। एपीएस कॉलेज देखो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करो। डिस्टेंस सही है, आगे बात करो। टाइम दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, टाइम लो, सोचो, सॉल्व करो, ठीक है। डिस्टेंस आर थीटा, ठीक है, आंसर सही है, डिस्टेंस इज आर थीटा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचो, हिंट करूं? लाइन ज्वाइन कर दो ए से लेके बी तक, कुछ ना कुछ तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। आइसोसेलेस ट्रायंगल वगैरह कुछ बनना स्टार्ट होगा, ट्राई करो एक बार। डिस्प्लेसमेंट इज आर, सुधांशु। ठीक है, सोचो एक बार, आर होगा क्या? चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, डिस्टेंस सही सोचा आप लोगों ने। अगर आर्क वगैरह नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा देता हूँ, देखो इसी क्वेश्चन के थ्रू आर्क भी समझाता हूँ, आर्क लेंथ समझाता हूँ। ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड से क्या मतलब है? सर 10 रुपए में 10 टॉफियां होती है तो 1 रुपए में कितनी होंगी, ऐसी बातें हो रही है। अब अगर मैं मान लो कि ए से लेके बी तक गया, समझ में आ रहा है ना आपको? अगर मैं ए से लेकर बी तक गया तो कितना लेंथ ट्रेवल किया है, क्योंकि सर्कल का पार्ट है तो मैं ऐसा बोलूंगा, जब 2 पाई आर था, ऐसा सोचो, जब पूरा सर्कल घूमते हैं, पूरा सर्कल घूमते हैं मतलब कितना एंगल घूमते हैं हम लोग? 2 पाई घूमते हैं। ऐसा सोचो, जब 2 पाई घूमते हैं तो लेंथ ट्रेवल होता है 2 पाई आर। जब थीटा घूमेंगे तो कितना होगा लेंथ ट्रेवल? 2 पाई आर/2 पाई इंटू थीटा, ये हो जाता है आर थीटा। तो आर्क लेंथ के बारे में हमेशा दिमाग में रखना, आर्क लेंथ क्या होता है, ये थीटा हुआ। तो आर्क लेंथ, इसे आर्क लेंथ बोलते हैं, वही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ का वैल्यू होता है आर थीटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये है, थीटा किस में है? थीटा रेडियन में है। यानी कि 60 आर कर देना 60 डिग्री के लिए, पाई/3 होगा। समझ में आ गया ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के थ्रू रिवीजन करा रहा हूँ आप लोगों का बेसिक मैथ्स का, जो भी आपने पढ़ा है उन चीजों का। तो आर्क लेंथ इज आर थीटा, दिमाग में रखना। समझ में आ गया आप लोगों को? आर्क लेंथ सीख लिया इसी बहाने, हालांकि कईयों का आंसर सही है, बिल्कुल सही है। तो ये हमने डिस्टेंस निकाला है, जो लेंथ ट्रेवल किया, यानी आर्क का लेंथ उन्होंने ट्रेवल किया, ये हो गया आर थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? क्या बहुत हायर लेवल का मैथ्स यूज होगा? तो आंसर है नहीं। हाँ, लेकिन ये मैथ्स आपने सीखा है, कहाँ सीखा है तो दिखाऊंगा मैं। ये क्लास 9 10 में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद करा देता हूँ। देखो, कहाँ से कहाँ जाना है? ए से लेकर बी तक जाना है। समझ में आ गया? ए से लेकर बी तक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कैसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा?
कि अगर मैं ए से लेके बी तक के लाइन को ज्वाइन करूं, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होना है, हमें इसे ही निकालना है, ए बी का वैल्यू निकालना है। लेट सपोज ये आर है तो ये भी आर है। एंगल की बात करता हूँ, ये आर हो गया, आर हो गया, तो हमारा पर्पस है इस लेंथ को निकालना, टोटल लेंथ को निकालना। कैसे निकाले टोटल लेंथ को? तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखो दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये भी आर है, ये भी आर है, इस नाम दे देते हैं, ओ बोलता हूँ। ट्रायंगल ओ ए बी पे फोकस करो। ट्रायंगल ओ ए बी कैसा ट्रायंगल है? आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी आर है, ये साइड। आइसोलेस ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि ये साइड को देखो और ये साइड को देखो, दोनों को दोनों साइड कैसे इक्वल है। तो इस तरह का ट्रायंगल को, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स का काम हो चुका है हमारा। जैसे ही मैंने लाइन को ज्वाइन किया, ये हमारा फिजिक्स था। अब फिजिक्स के आगे को या फिजिक्स को समझने के लिए जिस मैथ्स की जरूरत है, क्लास 9-10 का मैथ्स है, उस मैथ्स को मैं थोड़ा रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो कोई इंसान ऐसा होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा, कोई स्टूडेंट में कि सर याद ही नहीं आ रहा है कि क्या था नहीं था, तो उनको याद करा रहा हूँ मैं। उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको याद नहीं है, ठीक है। तो देखो आइसोलेस ट्रायंगल, ये आर हो गया, ये आर हो गया। अब आइसोलेस ट्रायंगल में अगर आप यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से ड्रॉ करते हो, तो एक प्रॉपर्टीज होती है कि ये एंगल भी हाफ हो जाता है, ये एंगल भी हाफ हो जाता है। एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। ये θ/2, θ/2। तो एंगल तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से इस पर नाम देता हूँ डी। तो जो ए से लेके डी तक है और डी से लेके बी तक अगर मैं बात करूँ, दोनों के दोनों लेंथ कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो अब देखो ट्रायंगल ओ ए डी में फोकस करो। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए डी, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। दिस एंगल इज θ/2। तो मेरा पर्पस है इस एडी को निकालना। कैसे निकाले? हमें ओ ए पता है। क्या आप में से कोई हिंट कर सकता? हिंट किया है मैंने, क्यों बता सकता है ट्रायंगल कैसे निकालेंगे इसके आगे? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। कई लोगों ने सोच लिया इसके बारे में। तो देखो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, ओ से लेके ए तक ये डिस्टेंस आर हो गया। हमारा पर्पस इस एडी को निकालना है। तो कैसे निकाले इस एडी को? तो हम लोग यूज करेंगे साइन θ/2। अगर साइन, ये एंगल थीटा नहीं है, θ/2 है। तो साइन θ/2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? ए डी डिवाइड बाई ओ ए। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल टू हो गया ओ ए साइन θ/2। ओ ए क्या है? ओ इज रेडियस, ये हमें पता ही है ऑलरेडी। तो ये हो गया आर साइन θ/2। तो हमारा आंसर आ गया क्या? नहीं, एडी तो आधा डिस्प्लेसमेंट है, डीवी भी तो है, और एडी और डीवी दोनों कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो जब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है 2r साइन θ/2। समझ में आ गया क्या आप लोगों को? क्लियर हो चुका है? 2r साइन θ/2। फिर से अगर कोई रिपीट करना चाहेगा, देखो क्या किया, बस इस ट्रायंगल को ए से बी लाइन को ज्वाइन किया और थोड़ा सा ज्योमेट्री हमने यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। बढ़ जाऊँ आगे? 2r साइन θ/2। ठीक है, क्लियर हो चुका है ना? और किसी को डाउट? जस्ट चैट में रिप्लाई करना, मैं देख रहा हूँ आपके चैट को। क्लासेस का, ये क्लासेस आपका चलेगा 9 तक चलेगा, 9 o'clock तक। उसके बाद 9:45 से न्यू क्लासेस, ठीक है, डन है। तो अब ये हमें समझ में आ गया, पूरा लेक्चर पर समझाया गया, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। डिस्टेंस किससे बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट किससे बोला जाता है। अब आगे आगे बात करते हैं। देखो अब बात की जाएंगी कुछ ऐसी चीजों का जो नॉर्मली आप लोग यूज करते हो। बाइक में जाते हो तो बाकी बात होती है ना, कितनी स्पीड से चल रहे हो, कितनी तेजी से चल रहे हो, तो कितनी तेज चल रहे हैं। कि जब भी बातें होती है कि बारिश या कोई भी हवा चल रहा है, कितनी स्पीड से हवा चल रहा है,
बारिश हो रही है, तो वो बोलते हैं बहुत तेज बारिश हो रही है, तो इस सबसे मतलब क्या है? तो यहाँ तेज वर्ड यूज करते हो, कई बार आप लोग बोलते हो कि हाँ गति ज्यादा है या फिर, तो उसका मतलब क्या होता है? तो नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो क्या बात करेंगे? तो बात करेंगे हम लोग स्पीड के बारे में। ठीक है। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। समझ में आया? या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। नोट डाउन कर लेना स्पीड को कैसे डिफाइन किया गया। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या ऐसा लिख देता, और लिख देता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज, या पहले इसे लिख लो आप लोग, ठीक है? इसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज वर्ड को। अदरवाइज थोड़ा सा एरर कर देते हैं लोग इस वर्ड में। अलग से एक्सप्लेन करूंगा, अलग से टाइम दूंगा उसे। स्पीड को बोला जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हुआ स्पीड। जैसे मान लिया जाए, एग्जांपल देता हूं मैं। लेट सपोज आप भुवनेश्वर से लेकर कटक तक किसी भी तरीके से यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए। कितना किलोमीटर चला? आपने चला 20 किलोमीटर। लेट सपोज आप भुवनेश्वर से कटक जाने में जो टाइम लगा रहे हो, तो वो टाइम कितना लगा? तो टाइम लेट सपोज मैं बोलूंगा 1 आवर का टाइम लगा रहे हो। जरा बता सकते हो कि आपका स्पीड क्या होने वाला है? स्पीड क्या लिखोगे? जरा कमेंट करो। स्पीड इक्वल टू, यहाँ पर स्पीड इक्वल टू लिखोगे आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया? 20। कितने घंटे में किया? 1 आवर में किया। 20 किलोमीटर ट्रैवल किया 1 आवर में, तो स्पीड क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको स्पीड का मतलब समझ में आ गया? यस सर, क्लियर है? ठीक है। तो देखो, अब 20 किलोमीटर पर आवर अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या है। स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्या यूनिट्स है? एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। ये एसआई यूनिट होता है। अब अगर मैं स्पीड, अब आप ही बताओ, जब भुवनेश्वर से कटक आप गए, तो आप क्या हमेशा 20 किलोमीटर पर आवर में ही चल रहे होगे? कभी आप रुके भी होगे, कभी हो सकता है 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चले होंगे आप लोग, कभी 60 में चले होंगे। तो आपकी स्पीड कहीं ट्रैफिक में फंसे होंगे, स्लो 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 कभी चली होगी गाड़ी आपकी। तो जब भुवनेश्वर से कटक आप जब गए आप, तो 20 किलोमीटर पर आवर क्या हमेशा आपकी स्पीड रही है? तो आंसर है नहीं। इसका नाम भी कुछ है, हमेशा नहीं रही तो नहीं, इसे हम लोग बोलेंगे एवरेज। आप बोलते हैं ना कि जैसे मैं आपसे पूछूं कई बार कि यार यहाँ से यहाँ जाना है आपको, भुवनेश्वर से कटक जाना है, यहाँ से जाना है, कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर 1 घंटे लग जाता है, या फिर आप बोलोगे आधे घंटे लग जाएगा। टाइम आप मुझे बताओगे, तो आप जो मुझे बताते हो क्या है? वो एवरेज टाइम है। एवरेज का मतलब है कि जो इन जनरल, मैंने 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हुआ यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होता, कांस्टेंट स्पीड से, तो वो 1 घंटे में कटक पहुंच चुका होता है। तो एवरेज से मतलब यहाँ पर ये है। तो ये बेसिकली क्या है, आप जो डिफाइन किया है, ये क्या डिफाइन कर रखा है आपने? ये डिफाइन किया है एवरेज स्पीड है ये। तो एवरेज स्पीड का मतलब आप लोगों को समझ में आ चुका है? एवरेज स्पीड का मतलब, ठीक है, तो एवरेज स्पीड आप लोगों को क्लियर हो चुका है एवरेज स्पीड का मतलब क्या है यहाँ पर। अब अगर मैं बोलूं, अब एवरेज है तो मान लिया जाए जो आपका देखते होगे, बाइक वगैरह में देखा है ना, आप स्पीडोमीटर लगा रहता है। अगर आप स्पीड चलोगे तो मीटर शो करता है कि आपकी स्पीड क्या है, कुछ उस समय आपकी स्पीड क्या है, उस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड क्या है। देखा है ना कभी आप लोगों ने? तो उस स्पीड को क्या बोलेंगे? यानी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी जो स्पीड है उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस, ये क्या है? ये है स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम से क्या मतलब है यहाँ पर? स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मान लो फिर से वही एग्जांपल देता हूँ मैं।
भुवनेश्वर से लेकर आप फिर से कहाँ जा रहे हो, लेट सपोज कटक जा रहे हो, ठीक है। बीच में कोई जगह आया होगा, ठीक है, तो भुवनेश्वर से कटक नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन इसे आप अपने घर से लेके स्कूल तक के बारे में बात कर सकते हैं। अगर भुवनेश्वर से लेकर कटक तक आप जा रहे हो, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, इसी किसी गिवन टाइम पर आपसे पूछा जाए कि आपकी स्पीड क्या है। एवरेज तो समझ में आता है कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर है। लेट सपोज मैं बोलूंगा कि आपकी स्पीड यहाँ रही होगी 30 किलोमीटर पर आवर, मे भी इस इंस्टेंट पर आपकी स्पीड रही होगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप देख रहे हो, तो अभी आप जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्पीडोमीटर आप जो देख रहे हो बाइक का, जो स्पीड शो कर रहा है, उस स्पीड को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब स्पीड का मतलब, अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस का मतलब ये हुआ कि लेट सपोज आप यहाँ पर 30 मिनट में पहुंचे, यहाँ पर बीचों बीच कहीं पर 30 मिनट में यहाँ तक इंटर कर चुके हो। तो अब इंस्टेंटेनियस का मतलब ये हुआ कि मान लो कि आप, फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, देख लो, भुवनेश्वर से लेके कटक तक जा रहे हो, इस इंस्टेंट से लेके आगे थोड़ा सा और आगे चले जाओ, थोड़ा आगे मतलब कितना कितना सेकंड आगे चला जाऊं, जो डेल्टा से दिखा रहा हूँ चेंज इन डिस्टेंस को, ठीक है, डेल्टा आर बोल रहा हूँ उसे मैं। तो जब ये डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा मतलब ये हुआ कि मान लो कि आप 10 किलोमीटर गए और 10.00000001 किलोमीटर ट्रैवल किया। ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए, बहुत जितना छोटा आप सोच सकते हो, ऐसा सोचो कि आप 30 मिनट गए और 30 मिनट से लेकर, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ मैं, 30 मिनट से लेकर 30.000000 जितने जीरो लगा सकते हो, 1 मिनट के टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो आप। इस इंटरवल में, इस इंटरवल में जितना भी आपने ट्रेवल किया, इस इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाएगा उसे। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब, क्योंकि देखो जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवल कर रहे हो तो बाइक स्पीड इसलिए शो करता है क्योंकि आपका टायर घूम रहा होता है। सोचो टायर ही नहीं घूम रहा है, तो लगेगा कि आप ट्रैवल किए हो। तो टायर जो थोड़ा सा घूमा, बहुत ही कम, मान लो कि 0.00000001 डिग्री घूमा टायर, तो उस टायर के उतने एंगल घूमने पर आप थोड़ा सा आगे भी गए होंगे, बहुत ही कम आगे गए होंगे। तो जो बहुत कम सा आगे गए हैं, बहुत ही लेस ट्रेवल किया है, बहुत ही कम आगे गए, बहुत कम टाइम में, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बहुत कम को दिखाने का तरीका क्या होता है, इसे वी से नोट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत कम को दिखाने का तरीका होता है, बहुत कम मतलब छोटा सा डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस इन वेरी स्मॉल टाइम, इसे दिखाने का तरीका होता है dr/dt। ये क्या वेक्टर नहीं है, मॉड के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है, dr/dt, dr/dt, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलने वाले हैं। समझ में आ गया क्या आपको? कितनों को यहाँ तक समझ में आ चुका है, जरा बताना इंस्टेंटेनियस के बारे में। नहीं आया दोबारा पूछ लेना। डेरिवेटिव, ठीक है। श्रेयश्री समझ में आ गया क्या आपको, या दोबारा समझाऊं, रिप्लाई करना। यस सर, क्लियर है। देखो ये बोला गया है यहाँ पर कि अगर मैं बोलूं, दूसरा एग्जांपल समझते हैं, देखो मान लो कि आप, मुझे देखो पहली पहली बार कईयों के लाइफ में ये सब आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो रहा है दोबारा बोल दो, समझा दूंगा। ये चीजें हैं, मैंने बोला ऑलरेडी, पहला लेक्चर हम लोग आज के सिर्फ और सिर्फ बेसिक डेफिनेशन को ही देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन चैप्टर है, आज समझ लो फिजिक्स का आप लोगों का। तो अब मान लो कि आप यहाँ से ए से लेके बी तक जा रहे हो, ठीक है। जब टोटल ट्रेवल किया, लंबे टाइम तक किया, तो आप बोलोगे ठीक है, टोटल डिस्टेंस किया, टोटल ट्रेवल किया। लेकिन जब आप एवरेज की बात करते हो, तो ये समझ में आता है टोटल, एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज का मतलब आपको समझ में आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो पहले एवरेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो एवरेज आपने बोला टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस को दिखाने का तरीका, मान लो टोटल डिस्टेंस को हम लोग दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, एस से डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, एस डिवाइड बाई टी। ये हो गया एवरेज, ये एवरेज का सिंबल है। लेकिन अगर मैं मान लो कि मैं बोलूंगा, आप ही बताना कि अगर मैं ए से बी तक की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है आपकी, या 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि ए से बी तक हर जगह आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रही होगी।
है क्या इसका मतलब? बिल्कुल ऐसा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। तो अब अगर मैं बोलूंगा कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड क्या है, अब स्पीड के यूनिट पे फोकस करो। यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, यानी कितना मीटर चले कितने सेकंड में, उसे ही हम लोग बोलते हैं ना स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस भी तो टाइप्स ऑफ स्पीड ही है, यानी पाथ ट्रेवल यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस बाय टाइम की बात होंगी, लेकिन कितने डिस्टेंस की बात की जा रही है। अगर मैं बोलूंगा, एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज मैं आपसे, आप ए से लेके बी तक जा रहे हो, और मैं आपसे बोलूंगा, अचानक फोन किया आपको और बोलूंगा कि बताओ कितने टाइम पे फोन किया मैंने। तो मैं बोलूंगा, लेट सपोज मैंने आपको कॉल किया t = 30 सेकंड पे कॉल किया आपको मैंने, और t = 30 सेकंड में पूछ रहा हूँ कि बताओ जैसे स्पीड क्या है आपकी। तो आप स्पीड का मतलब ये हुआ, उस इंस्टेंट की स्पीड से मतलब है कि उस छोटे से इंटरवल का स्पीड की बात की जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल की बात। मान लो मैं ऐसा बोलूंगा 30 सेकंड है, तो स्पीड का मतलब ये हुआ कि इस टाइम 30 सेकंड से लेकर ये टाइम टी डैश बोल देता हूँ उसे, 30.0001 सेकेंड। समझ में आ गया? अब बताओ 30 सेकेंड एंड 30.0001 सेकेंड में बहुत ज्यादा फर्क है क्या? एग्जैक्ट 30 सेकंड बोलूंगा मैं हमेशा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फोटो खींच रहे हो, मतलब कि उस जगह को फ्रीज कर दे रहे हो उस टाइम को। टाइम कभी फ्रीज नहीं होगा, टाइम एक इंटरवल में आता है, जब भी टाइम आएगा वो इंटरवल बड़ा भी हो सकता है, वो इंटरवल बहुत छोटा हो सकता है। जब टाइम का इंटरवल बहुत 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 छोटा रहे, बहुत ज्यादा ही छोटा रहे, तो हम लोग बोलेंगे वो इंस्टेंट की बात है, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 सेकंड की बात है, हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया देखो, अब 30.0001 सेकेंड में हो सकता है आपने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, जो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो भी बहुत छोटा किया होगा। कितना किया होगा? तो मैं बोलूंगा, लेकिन मान लो कि आपने ट्रेवल किया यहाँ पर 0.0002 मीटर ट्रेवल किया आपने। ये हुआ आपका छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल, कितने टाइम में? बहुत ही छोटे टाइम पे। तो कितने टाइम का इंटरवल है, जरा बता सकते हो? बताओ कितना टाइम का चेंज इन टाइम कितने का होगा? बताओ चेंज इन टाइम कितने का होने वाला है? चेंज इन टाइम होने वाला है 0.0001 सेकेंड। कहाँ से कहाँ तक की बात की जा रही है? तो जूम करके दिखाता हूँ, देखो, और जूम किया और जूम किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात की जा रही है। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का बात की जा रही है कि छोटे सा डिस्टेंस ट्रेवल किया छोटे से टाइम पर, तो वो क्या है? उस समय का एवरेज, छोटे समय, बहुत ही छोटे टाइम का एवरेज की बात की जा रही है, उसे इंस्टेंटेनियस बोला जाएगा। तो कितना डेल्टा टी होगा? चेंज इन टाइम होगा 0.001 सेकेंड। चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन मतलब लगभग लगभग देखो, अगर बहुत छोटा है तो लगभग लगभग के डिस्प्लेसमेंट की तरह स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगा, अगर बहुत ही छोटा है तो। अगर बहुत छोटा है कोई भी क्वांटिटी, ये लेंथ बहुत छोटा है, तो लगभग लगभग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक जैसा दिखाई देगा। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा? डेल्टा आर हो जाएगा 0.0002। तो अब अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, वी से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? अब इस डेल्टा आर क्योंकि बहुत छोटा है, इसे सिंबलाइज करने का तरीका होता है डी आर। समझ में आ गया? डेल्टा, डेल्टा मतलब बड़ा चेंज, क्योंकि चाहे टाइम बहुत छोटा है तो छोटे से टाइम को लिखेंगे डी टी। तो v इक्वल टू क्या हो गया? डी आर बाई डी टी। डी आर क्या है? इसे डी आर बोला गया है, इसे डी टी बोला गया है। डी आर क्या है? 0.0002, और डी टी क्या है? तो यह है 0.0001। कितना हो जाएगा जरा बताओ? 2 मीटर पर सेकेंड। तो छोटा सा टाइम में जितना बॉडी ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम, अगर बोलो छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय छोटा सा टाइम ट्रैवल, उससे हम लोग क्या बोलने वाले? उसे हम लोग बोलने वाले एवरेज बोलने वाले। तो क्या अब आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया? डेरिवेटिव में इंटरवल टाइम कितना बड़ा हो सकता है? नहीं, डेरिवेटिव में मतलब बहुत इंस्टेंट की बात की जाते हैं। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन टॉपिक भटक रहे हो, कि ट्यूशन करना जरूरी है क्या, ये सब ठीक है। आप लोग बेसिक पढ़ते चले जाओ, ठीक है? बहुत डिफिकल्ट, आप लोग देखो नए नए आए हो 11th में। मैं थोड़ा सा बस मैं बोलूंगा, अगर आप जेई मेंस या नीट के आप क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन का लेवल कभी भी एनसीईआरटी लेवल से ऊपर नहीं होता है। लेकिन एनसीईआरटी को लोग बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 11th में स्टार्टिंग में हो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मिलता है आप लोगों को,
इसलिए इस तरीके से आप बातें कर रहे हो भी कि सर ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी है। मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों को, एनसीईआरटी के एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन को अच्छे से करो, ठीक है। प्लस एच सी वर्मा किताब आती है एक, एच सी वर्मा बहुत बड़े आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर है वो, आईआईटी कानपुर, तो उनकी किताब को एक आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। ये दो चीजें मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ फॉलो करने के लिए, ठीक है। सर डेरिवेटिव में 0.10 पर टाइप का इंटरवल होता है क्या? देखो डेरिवेटिव का मतलब क्या है ना कि हम लोग बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में डील करते हैं। अब वो छोटा क्या है, तो छोटा और बड़ा दोनों एक रिलेटिव वर्ड होता है। अगर आप लेट सपोज कोई बड़े टाइम की चेंज की बात कर रहे हो, मैं बोलूंगा कि आपका नाम क्या है? अनिल, हाँ अनिल, अनिल आपको मैं बोलूंगा कि लेट सपोज अभी से आप 1 लाख ईयर के आसपास की बात करो, 1 लाख साल, आपको लगेगा सर तो बहुत बड़ा ईयर है। अब 1 लाख साल की बात करोगे आप, और यहाँ पर इसके कंपैरिजन में एक हफ्ता बहुत छोटा टाइम है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं एक महीने की बात करूंगा, टाइम इंटरवल हमारा 1 मंथ को अगर मैं एनालाइज करना चाह रहा हूँ, तो 1 वीक इज वेरी लार्ज। तो हमेशा छोटा और बड़ा, ठीक है, ठीक है, छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा जब भी बात करते हैं, इन्फिनिटी की बात करते हैं, स्मॉल नंबर की बात की जाती है, तो ये सब हमेशा रिलेटिव चीजें होती है। मतलब किससे आप कंपेयर करना चाह रहे हो? जैसे एग्जांपल मैं दूंगा, एग्जांपल ये है आपके लिए कि अगर मान लो कि ए से लेके बी तक का टाइम आपका लगा, लेट सपोज 60 सेकंड लगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो टाइम है 0.001 0.002, ये सब बहुत छोटे क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ए से लेके बी तक का टाइम ही लगा आपका 0.001 सेकेंड, दैट मीन्स ये क्वांटिटी बहुत छोटा नहीं रह गया, क्वांटिटी उसके कंपेरिजन में बड़ा हो गया। तो समझ में आया ना, जब भी डेरिवेटिव बोलते हैं हम लोग तो कितने बड़े। अच्छा ऐसा मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों का डेरिवेटिव हुआ है क्या अभी तक? यहाँ पर इस क्लासेस में हुआ है अभी तक डेरिवेटिव? मैं उसी हिसाब एग्जांपल लूंगा। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी नहीं हुआ है अभी तक, कोई बात नहीं। तो मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा, इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं यूज नहीं करूंगा आपका, ठीक है। डेरिवेटिव मैं भी यूज नहीं करूंगा। डेरिवेटिव वर्ड मैंने यूज कहाँ किया अभी तक, किया है क्या वर्ड? ये वर्ड तो आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मैंने तो यूज ही नहीं किया डेरिवेटिव वर्ड, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि हाँ सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। डीआर क्या है, ठीक है। देखो कुछ लोग ये सब वर्ड सुनकर डर रहे होंगे, नहीं पढ़ा होगा, ऑब्वियस बात है, नहीं पढ़ा तो नहीं पता होगा। तो मैं इस वर्ड को तो यूज कर ही नहीं रहा हूँ। डेरिवेटिव क्या होता है मुझे भी नहीं पता, ठीक है, ऐसा मान लो, जब पढ़ाऊंगा तो पता रहेगा। तो v इक्वल टू डी आर बाई डी टी की बात करूंगा, तो जो छोटा सा चेंज है, मैंने बोला स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, और डी टी क्या है? वेरी स्मॉल। इसका मतलब बाद में समझेंगे जब पढ़ रहे होंगे। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट लेक्चर का जब रहेगा, नवंबर का जब आपका लेक्चर प्लान बन रहा होगा, उसमें इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। वेरी स्मॉल चेंज डिवाइड बाय वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। फिलहाल के लिए मैं इसके क्वेश्चंस आगे, हम लोग इसे इस क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। तो वेरी स्मॉल चेंज डिवाइड बाय वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इससे समझ में आता है ना, कुछ डरावना सा वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेटिव, इंटीग्रल, ठीक है। आगे जाके समझाऊंगा उसका मतलब क्या, तो वो सब वर्ड यूज करूंगा मैं। लेकिन वो सब वर्ड के यूज किए बिना भी हम लोग इन चीजों को समझ सकते हैं। तो समझ में आ गया ना, वेरी स्मॉल चेंज बाय वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल का मतलब। अब डेरिवेटिव वर्ड को दिमाग से निकाल दो फिलहाल के लिए, जब पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। क्लियर है ना अब आप लोगों को? हाँ, तो अपना डेरिवेटिव जैसा कोई वर्ड अभी फिलहाल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आपके लिए, जब कर रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली ये आपका, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना, उससे पहले कोशिश किया जाएगा कि इसके बारे में एक लेक्चर ऑलरेडी आपका बेसिक मैथ्स का मिल जाए। मुझे लगा बेसिक मैथ्स हो चुका है, कोई बात नहीं हुआ है तो। समझ में आ चुका है, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब आगे बात करते हैं हम लोग। ये तो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल की बात की गई, ये डी आर बाई डी टी क्लियर हो चुका है। अब जिस तरीके से हम लोगों ने देखो क्या क्या डिफाइन किया है, सबसे पहले डिफाइन किया, स्टार्टिंग से आते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल की समझ में आ गई आपको, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया आपको, शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल। इसी तरीके से अब हम लोगों ने स्पीड डिफाइन किया है।
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसी अब स्पीड में भी दो स्पीड की बात की गई, एक एवरेज की बात की गई, दूसरी बात की गई इंस्टेंटेनियस की बात की गई। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, तो एवरेज का मतलब समझ में आता है कि बड़े चेंज मतलब बड़ा, यानी चेंज भी बड़ा, टाइम भी बड़ा। और आपको पता है जब लार्ज और स्मॉल बोलता हूँ, दिस इज बहुत कॉम्परेटिव चीजें है, कंपेयर जब किया जाता है। इन्फिनिटी का क्या मतलब है, जरा सोचो, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, इसका इस चीजों से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हर जगह जरूरत पड़ने वाला है, बार बार हर बार आ रहा होगा, इसलिए समझा रहा हूँ कि बड़ा किसे बोला जाता है, छोटा किसे बोला जाता है। जरा बता दो, ये इनफाइनाइट लाइन है, कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बातों से? जो लाइन मैंने बना रखा है वो इनफाइनाइट लाइन है, आप में से कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बातों से? इनफाइनाइट लेंथ का है, कोई एग्री नहीं कर रहा है मेरी बातों से। जो लाइन मैंने बनाया वो इन्फिनिटी। यस सर, अनिल एग्री? क्यों श्रेया श्री अनिल क्यों एग्री कर रहे हो आप मेरी बातों से? इनफाइनाइट बोल रहा हूँ मैं, इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा है। एग्री कर रहे हो? क्यों एग्री कर रहे हो अनिल, श्रेया श्री बोलो। मेरा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मैं यही समझाना चाह रहा था अभी से आप लोगों को, ये चीज समझाना चाह रहा था आप लोगों को। मेरे ख्याल से कईयों को ये चीज समझ में आया है। रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, आज के लेक्चर टैब में आप लोग पढ़ लो, क्योंकि आज यहाँ पर कनेक्शन इस तरीके से है नहीं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कोशिश करेंगे डिजिटल बोर्ड में बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव एग्जाम्पल को लेते हुए पढ़ाई करने का, ठीक है। अब देखो, यहाँ जब बात की गई है, ये लाइन इनफाइनाइट इसलिए बोला गया क्योंकि उन्होंने कंपेयर किया एक छोटा सा पॉइंट से, अगर कंपेयर करूं, अगर मैं एक छोटे से पॉइंट से कंपेयर करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात, ये लेंथ का साइज बहुत बड़ा है। सोचो कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मतलब नैनोमीटर लेंथ में होता है, उसको आप 1 मीटर स्केल में चलने बोलो, कितना टाइम लग जाएगा उसको वहां चलते चलते। तो हमेशा इन्फिनिटी ये सब वर्ड काम आएगा आगे जाकर, ठीक है, जब क्लास 12 में पहुंचोगे कि सर इसे इनफाइनाइट डिस्टेंस कैसे बोलते हैं, कैप्चर को इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत जगह काम आने वाला है। ये जो लाइन आप सुन रहे हो ना, बहुत बड़े बड़े कंफ्यूजन को दूर करेगा आगे जाके फ्यूचर में। और वेरी स्मॉल टाइम इज ऑल्सो इज कॉम्पेरेटिवली, मतलब कंपेयर कर रहे हो जब आप चीजों को, तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ एग्जांपल 2 सेकंड का कंपैरिजन में लिया, देखो यहाँ पर 3 सेकंड 30 सेकंड का कंपैरिजन में लिया, तो एज कंपेयर टू 30 सेकंड 0.002 इज वेरी स्मॉल, 0.001 इज वेरी स्मॉल। समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो कोई डेरिवेटिव जैसा वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया मैंने, मैंने बस ये बोला आप लोगों को कि इंस्टेंटेनियस का मतलब उस इंस्टेंट का स्पीड। अब उस इंस्टेंट का मतलब छोटे से जो गैप आ रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने का, छोटे से टाइम में, तो बस छोटा सा डिस्टेंस बिहेव, छोटा सा टाइम, इसे इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। हाँ, अब इसके आगे जाके नाम दिया जाएगा, इसके आगे का मैथ्स आप सीखोगे, अभी नहीं सीखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटा सा मैथ्स है, जब वो पढ़ोगे तो भी बोलोगे सर आसान सा था। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब ये समझ में आ चुका होगा आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आगे वेलोसिटी की बात करते हैं, स्पीड आप लोगों को क्लियर हो चुका है, अब वेलोसिटी किससे बोलेंगे, देखो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब फिर से यहाँ से यहाँ तक गए, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? क्या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, याद करो, लाइन ज्वाइनिंग फाइनल एंड इनिशियल, इनिशियल टू फाइनल, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी डिफाइन किया गया, वेलोसिटी में कौन सा वेलोसिटी, तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम लोग, वो वैसी ही कहानी है, एवरेज वेलोसिटी डिफाइन किया जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, बस वही कहानी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लेकिन बस ये है कि इस पर वो डायरेक्शन भी डिफाइन कर रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि हम ए से बी जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी हो गया, ठीक है। और अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, एवरेज वेलोसिटी समझ में आपको आया होगा, एक और स्पीड डिफाइन किया जाएगा, स्पीड क्या डिफाइन किया जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वैसे ही जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड था, वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, बताओ, लार्ज डिस्प्लेसमेंट या वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, आंसर करना आप लोगों से चाहिए। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट की बात की जा रही है, लार्ज और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी लार्ज डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, आंसर करो। वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी भी बोल रहा हूँ, वेरी 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 स्मॉल, बहुत ही छोटे से डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटे टाइम पर।
तो अगर बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटे टाइम पे अगर बात करूंगा मैं, तो देखो क्या होने वाला है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वेरी स्मॉल, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे डिफाइन करेंगे डी आर बाई डी टी। आर क्या है, तो आर के बारे में लिख लेना अब लोग, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, कई लोग बोलेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज रॉन्ग वर्ड, हमेशा चेंज इन पोजीशन होता है, समझ में आ गया ना, क्योंकि कई लोग डी एस बाई डी टी लिख रहे थे, तो उन लोगों को करेक्शन कर रहा हूँ मैं। जितने लोग डी एस बाई डी टी लिख रहे हो, याद रखना कैलकुलेशन एरर के चांसेस होंगे वहां पर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हुआ डी आर बाई डी टी, इसका मतलब हुआ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। जब बड़े चेंज होते हैं तो इसको डेल्टा बोलते हैं, नाम से डरना मत, डेल्टा, डेल्टा मतलब बड़ा चेंज। व्हेन वी डिस्कस अबाउट वेरी स्मॉल चेंज, उसे कैसे डिनोट किया जाएगा, स्मॉल डी से डिनोट किया जाएगा, डी आर बाई डी टी। तो आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन क्लियर है, तो बढ़ जाऊं आगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है ना आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। ठीक है, देखो, तो इंस्टेंटेनियस समझ में आया, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, पुराने क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, आंसर करना। ए से लेकर बी, याद है कुछ देर पहले किया था, आर है, वी स्पीड से चल रहा है कोई बॉडी, स्पीड तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, बता सकते हो ए से बी का एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाला है? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया था, याद करो तो, ठीक है, बस टाइम निकालने के लिए बोल रहा हूँ आपको। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, आंसर करो। ए क्या है पर ना यहाँ पर, टाइम तो बताओगे ना नील, टाइम तो मैंने दिया नहीं है क्वेश्चन में। एपीएस कॉलेज, टाइम बताओगे ना मुझे आप? तो राजा आंसर करो, सुधांशु। ठीक है, टाइम भी बताओ, टाइम तो मैंने दिया नहीं है क्वेश्चन में आपको। चिन्मय, दिव्य, दिव्य प्रकाश बोलो। अच्छा, आप लोग ना नाम से बैठा करो तो ज्यादा अच्छा रहता है, आप गैलेक्सी M20 बोलना भी अच्छा लगता है मुझे, गैलेक्सी M20, ओप्पो। आंसर आ रहा है आपके साइड से, नो डाउट, बट स्टिल नाम से बैठा करो, या तो अपने स्कूल का नाम से बैठा करो, भी बहुत अच्छी बात है। रीनेम का ऑप्शन आता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखना। एवरेज स्पीड पूछा है, देखो एक बार, लोग देखो आंसर तो मैंने कर रहा हूँ सही कर रहे हैं आंसर, लेकिन अधूरा कर रहे हैं एक्चुअली। टू आर बाई टी का क्या मतलब है बताओ, टी तो मैंने दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, दिया है क्या टी कहीं पर भी? बोलो राजा, स्मृति। आर बाई टी तो देख लो एक बार, आर बाई टी होगा क्या? स्मृति, दिव्य प्रकाश, एक तो दिख रहा है, चलो ठीक है। वी के टर्म में आंसर करो, आर के टर्म में आंसर करो, अगर आर आ रहा है तो। देखो मैं बात करूँ, आंसर आप सही कर रहे हैं लेकिन अधूरा कर रहे हैं। देखो, अब अगर ए से बी जा रहा है कोई बॉडी, ए से बी किसी स्पीड से चल रहा है, 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 बी तक पहुंच रहा है, कितना लेंथ ट्रेवल किया ये, तो लेंथ ट्रेवल कितना होने वाला है, तो लेंथ ट्रेवल होने वाला है, या डिस्टेंस ट्रेवल की बात करोगे आप, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होने वाला है, तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा इसका, ऑलरेडी हमने कुछ देर पहले किया था, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू पाई इंटू आर। कितनी स्पीड से किया, वी स्पीड से किया, तो जब v स्पीड से किया है तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो टाइम निकालना तो हमें समझ में आता है, टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम निकालेंगे डिस्टेंस डिवाइड बाई v।
तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर डिवाइड बाई वी। ये हमने क्या निकाला, टाइम निकाला है। टाइम समझ में आ गया आपको, क्योंकि कुछ लोग टी तक ला के छोड़ दे रहे हैं, लेकिन टाइम तो दिया नहीं है। टाइम हमें निकालना पड़ता है प्रॉब्लम के हिसाब से, तो हमने टाइम निकाला। टाइम कैसे निकाला, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल स्पीड। तो वो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हमें गिवन है, वी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो वही एवरेज हमारा होने वाला है। तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वी, तो पाई आर बाय वी, ये हमारा टाइम आ चुका है। अब खुद से पूछो, क्या ए से बी तक जब ये गया यहाँ से यहाँ, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बता सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, शॉर्टेस्ट पाथ या लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है ए से बी, ये आर ये भी आर, तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट इज 2r। तो मैंने आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r। टोटल टाइम कितना हो गया, पाई आर डिवाइड बाई वी। तो देखो यहाँ से आर आर कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 2v डिवाइड बाई पाई। क्या अब आप लोगों को समझ में आया यहाँ पर? जितने लोग टाइम नहीं दिखा रहे थे, मैं दोबारा आ जाऊंगा उस पेज में, पहले बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ राजा, अब समझ में आया क्या? टोटल डिस्टेंस, यस सर, क्लियर है? जो टाइम छोड़ रहे थे जितने लोग, हालांकि आंसर कईयों का है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है सर, चलो बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आपको आ चुका होगा कि ये कहाँ से आया, फिर से समझा दूं तो। सबसे पहले हमें देखो, कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने बोला कि सर डिस्प्लेसमेंट पता था हमें, डिस्प्लेसमेंट तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, तो टाइम को उन्होंने टी के टर्म में रख दिया। अब टी तो हमें नहीं पता ना, तो टी हमें निकालना पड़ेगा, तो कहाँ से निकाला, तो टी निकाला हम लोगों ने यहाँ से निकाला, डिस्टेंस बाय टाइम कर कर। टाइम अब जैसे भी जाओ, आप ए से बी ट्रेवल जब यहाँ से यहाँ किए, सेम टाइम की ही तो बात की जा रही है यहाँ पर, कि उस समय जब भी आपने यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा। तो बस बात किया गया लाइन जॉइनिंग फाइनल इनिशियल के बारे में। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है? ठीक है, बढ़ जाऊँ आगे, एक नया टर्म डिफाइन करूँ क्या फिर से? ठीक है, तो अब एक नई चीजें डिफाइन कर रहा हूँ। नई चीजें मतलब थोड़ा सा स्पीड और वेलोसिटी को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करना चाह रहा हूँ मैं। जैसे स्पीड को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, रेट एट विच बॉडी कवर अ लेंथ। ठीक है, किस रेट, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है चेंज से, मतलब आप किस रेट से, स्पीड की बात करूं तो किस रेट से आप ट्रेवल कर रहे हो। रेट का मतलब एग्जांपल से समझाना चाहूंगा मैं इसे। मान लो एग्जांपल है स्पीड इक्वल टू, एग्जांपल 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर क्या बता रहा है हमें, हमें ये बता रहा है कि ये 20 किलोमीटर के लेंथ को किस रेट से ट्रेवल कर रहा है, यानी 1 आवर में कितना ट्रेवल कर रहा है, 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो 20 किलोमीटर का लेंथ ट्रेवल कर रहा है इनडायरेक्टली, मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली ये 20 किलोमीटर का लेंथ ट्रेवल कर रहा है, कितने में, 1 आवर में कर रहा है। तो इसी रेट, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट। रेट किसके रिस्पेक्ट में रेट है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गया क्या? तो रेट का मतलब होता है चेंज, कि किस रेट से चेंज आ रहा है। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल, लेट सपोज आपके हाइट की बात करूंगा मैं। हाइट की, मान लो कि आपकी हाइट थी, मान लो कि हाइट थी आपकी 150 सेंटीमीटर, कब, 2025 में। 26 में मेजर किया, तो 160 सेंटीमीटर होगी आपकी हाइट। दैट मीन्स आपका रेट ऑफ चेंज इन हाइट क्या है, तो मैं बोलूंगा 10 सेंटीमीटर पर ईयर। समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या हुआ? तो ये रेट वर्ड एक बहुत नॉर्मल वर्ड है, कहीं भी यूज किया जा सकता है। रेट का मतलब होता है चेंज से, कि किस स्पीड है, किस स्पीड, स्पीड का मतलब होता है, यहाँ स्पीड की बात की गई तो यहाँ पर ये बात की गई कि पाथ लेंथ क्या ट्रेवल हुआ, तो उससे हम लोगों ने बोला कितने टाइम पर, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। समझ में आ गया?
क्लियर चुका है ना रेट का क्या मतलब होता है? ठीक है, कोई बता सकता है वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे रेट के टर्म में? चलो बेसिक डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, डिफाइन वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेट। कर सकते हो आप लोग? ट्राई करो। डिफाइन वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेट, रेट के टर्म में आप वेलोसिटी को डिफाइन करो। रेट का मतलब समझ में आता है ना आपको? चेंज। और ठीक है, वो dx बाई dt हम लोग बोल रहे थे, एक्स क्या है इसमें बता सकते हो? एपीएस कॉलेज बोलो, एक्स क्या है इसमें dx अपन dt में? सोचो क्या है एक्स? ठीक है चलो मैं बोलता हूँ। स्मृति डिस्प्लेस वेलोसिटी बोला है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जरा चेक करना। ठीक है चलो मैं पूछता हूँ, ठीक है आंसर करना, मैं डिफाइन करके पूछ रहा हूँ वेलोसिटी। ठीक है, बस रेट ऑफ रेट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? हैंड रेज करो। हैंड रेज का ऑप्शन होता है आपके पास, देखो एक बार इमोजी में जाओ, चैट में, वहां पर हैंड रेज का ऑप्शन होता है। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। ट्रू वाले, ट्रू वाले। मैं देख रहा हूँ चैट में आप लोगों को दिखता है सब कुछ, देखो हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा है। जो मेरी बातों से एग्री करते हैं हैंड रेज करना। हाँ ग्रीन टिक कर सकते हो, क्रॉस भी कर सकते हो, जो एग्री नहीं करते हो क्रॉस कर देना, ठीक है? क्रॉस का भी ऑप्शन रहता है चैट में। ठीक है, एपीएस तो रिप्लाई कर रहे हैं चैट से। अपर्णा, अनिल, अविनाश, भाग्यश्री बोलो इधर। ठीक है, बीजेपी से कौन है? दीपांश, ठीक है एग्री कर रहे हो। बाकी लोग एग्री नहीं कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो कि नहीं सर में नहीं पता चल रहा है? ठीक है, क्लास में ध्यान रखना, अटेम्प्ट लेने के +4, अटेम्प्ट नहीं लेने के -2 होते हैं। चलो देखो मैं बात कर लेता हूँ फिर। मैक्सिमम लोग एग्री कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा एरर है, देखो क्या एरर है। ये आंसर है फॉल्स, गलत है ये डेफिनेशन। गलत कैसे है? अब क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ चेंज, चेंज डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर मैं मान लो यहां से लेकर स्ट्रेट यहां तक गया तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज नहीं है, ये किसका चेंज है? पोजीशन का चेंज है। इसी पोजीशन, याद करो वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया गया है? देखो ऐसे डिफाइन करते हैं वेलोसिटी को, डिफाइन किया गया है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है याद करो, लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है? देखो, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग बात है। आप कहीं पर खड़े हो, आपका पोजीशन है वो, लेकिन आप कहीं से कहीं चले, आपका पोजीशन चेंज हुआ, उससे आप डिस्प्लेसमेंट बोलने वाले हो। तो वेलोसिटी का मतलब हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये हुआ चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो बेसिकली वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो बेसिकली जो आप यहाँ पर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिखते हैं, या फिर जो आप डी आर बाई डी टी लिखते हैं, या फिर कुछ लोग डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, डी एक्स मतलब छोटा सा चेंज बाय छोटा टाइम। तो यहाँ आर क्या है? आर इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आर या एक्स, दिस इज पोजीशन। ध्यान रखना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन बोलने वाले हैं। पोजीशन के चेंज को डिस्प्लेसमेंट। तो ये डी आर भी अपने आप सिग्निफाई ये कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डी आर मतलब स्मॉल चेंज इन पोजीशन। तो क्या अब आप लोगों को पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों वर्ड में
ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो चुके हैं? नहीं, स्पीड को हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ कवर बोल सकते हैं, लेंथ किस रेट से ट्रेवल कर सकता है। पोजीशन के चेंज को हम लोग नहीं बोलेंगे अनिल, क्लियर है ना? तो जिनका कहना था ट्रू वाले, क्या उनको अब समझ में आ चुका है ना? ठीक है, क्लियर है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, दिस इज नोन एज द वेलोसिटी। तो रेट डिफाइन करना सिखा रहा था मैं आपको, रेट समझ में आ गया। इसी रेट के हिसाब से अब आप लोग अगर कोई साइकिल चलाता हो, अभी तो ऑब्वियस बात साइकिल ही चलाते होगे, बाइक नहीं चलाते होगे, लेकिन स्टिल बाइक में पीछे तो बैठते होगे आप लोग, मानता हूँ मैं, ठीक है, कभी ना कभी, या बस वगैरह में भी आपने देखा है कई बार, ठीक है। अचानक से क्या बोलते हैं लोग, लोग बोलते हैं कि मान लो लेट सपोज आप जा रहे हो, जल्दी जाना है, तो क्या बोलते हैं लोग, जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ, बोलते हैं एक्सलेरेट करो, एक्सलेरेट करो। इस वर्ड को सुना है ना आप लोगों ने कभी? एक्सलेरेट करो, ब्रेक अप्लाई करो, एक्सलेरेट करो, तेजी से बढ़ने के लिए क्या बोलते हो आप? एक्सलेरेट करो, यही बात बोलते हो ना आप लोग। तो एक टर्म और डिफाइन किया जा रहा है, लास्ट डेफिनेशन है अभी के लेक्चर का, उसको 11:15 से 9:15 से हम लोग इसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे कॉन्सेप्ट वाइज। तो देखो एक्सलेरेशन को कैसे डिफाइन किया गया, इसे डिफाइन किया गया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसे कैसे डिफाइन किया गया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी से क्या मतलब है इनका? तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी से मतलब ये हुआ कि अगर मैं मान लो कि लेट सपोज यहाँ पर आपकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड थी, और बढ़ते 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 आपने एक्सलेरेशन में यानी आपने एक्सलेटर को घुमाया, बाइक का स्पीड बढ़ती है, याद करो तो, या कार के पेडल में एक्सलेटर को दबाया, स्पीड बढ़ती है, याद करो, या साइकिल के पेडल की स्पीड आपने बढ़ा दी तो स्पीड बढ़ती है, यानी एक्सलरेट करते हो। और मैं बोलूंगा कि मान लो कि आपने 10 मीटर पर सेकेंड से आपकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, कितने के टाइम में? तो ये टाइम हमें गिवन है डेल्टा टी इक्वल टू, लेट सपोज आपको गिवन है, ये दे रखा है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी 10 से लेकर 20 तक अगर हो गई, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी से क्या मतलब हुआ? एक्सप्रेशन का मतलब हुआ फाइनल कौन, ए से लेके बी तक बात की जा रही है, तो फाइनल कौन मैं लिखूंगा वी फाइनल, ठीक है। अच्छा, वेक्टर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, जब वेक्टर पढ़ोगे तो मैं डिटेल में और भी इसके बारे में बात की जाएंगे। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई टाइम टी। तो वी फाइनल का वैल्यू हो गया 20, वी इनिशियल का वैल्यू हो गया 10, और टाइम कितना लगा? टाइम लगा 10। तो ये कितना हो जाएगा, जरा बता सकता है कोई, कितना हो जाएगा? 2 मीटर। यूनिट क्या होगा, सोचो, यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि चेंज इन प्रॉपर्टी का क्या होता है, यूनिट के बारे में बात करो, मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में कितना चेंज है एक सेकेंड में, उसे हम लोग बोल रहे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट। तो ये हुआ। अब क्योंकि हमने एक लंबे इंटरवल के बारे में बात किया है, इसे हम लोग क्या बोले, इसे हम लोग बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। अगर वही चीजें मैं बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए बात कर रहा होता, क्या बोलते हैं उसे? एवरेज इंस्टेंटेनियस। आंसर करो क्या बोला जाता है, मैं देखूंगा आंसर इसके बाद, बोलो। बहुत ही शॉर्ट इंटरवल, बहुत छोटे टाइम के लिए बात की जाएंगी, मान लो कि 5 से लेके 5.00000001 सेकेंड के बीच बात की जाएंगी। यहाँ भी कुछ स्पीड का चेंज हुआ होगा बहुत ही छोटे टाइम में, उससे वेलोसिटी का चेंज हुआ होगा बहुत ही छोटे टाइम में, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इसका मतलब ये हुआ छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी इन वेरी स्मॉल इंटरवल टाइम, ठीक है। डेरिवेटिव जैसा कोई वर्ड आपने नहीं सुन रखा, ना ही मैंने पढ़ाया है। वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो क्या अब आप लोग एक्सप्रेशन क्लियर हो चुका है, एक्सप्रेशन का मतलब, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन देखो, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे थे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत अच्छा। तो कितनों को एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया, जरा हैंड रेज करना, या एटलीस्ट चैट में मुझे रिप्लाई कर दो सर समझ में आ गया, यस सर क्लियर है, ऑल क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन था अभी का, समझ में आ गया होगा आप लोग को, बेसिक डेफिनेशन क्लियर है। तो अब हम लोग इसे ही कंटिन्यू कर रहे होंगे 9:15 के
9:15, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन था, बेसिक डेफिनेशन हमें क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको ये मत समझो कि मैं काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था आपको आज, या मोशन इन 1D पढ़ा रहा था, नहीं। मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे फिजिक्स की चीजों के साथ डील करना है। एवरेज का क्या मतलब होता है, अब यहाँ तो एवरेज सीख लिया आपने, एवरेज का क्या मतलब होता है। तो अब एवरेज कहीं भी आएगा तो उसका मतलब वही रहेगा जो आपने यहाँ सीखा है। इंस्टेंटेनियस का मतलब आपने यहाँ सीखा। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब कहीं भी किसी भी चैप्टर में कभी भी 11 12 12 पास होने के बाद भी इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज जा रहे होगे तो इंस्टेंटेनियस का वही मतलब होगा जो कि आपने आज यहाँ सीखा है। तो बेसिक जो पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसे सीखने की कोशिश करना, ठीक है। तो ठीक है, अभी का लेक्चर मैं यहीं तक रहने देता हूँ आप लोगों का। और कोई ब्लॉग आउट मत करना, क्योंकि इसी लिंक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आफ्टर 9:15। 9:15 से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है, तो ब्रेक का यूज कर लो आप लोग भी, फिर ब्रेक के बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों से। सर कितने टाइम होगा? देखो अभी क्या है ना कि 9 o'clock तक तो ये चला, अभी सेकंड क्लास है आपका। हिमांशु शेखर सर क्लास लेने वाले थे लेकिन सर नहीं ले पाए, उनकी क्लास मैं कंटिन्यू करूंगा फिजिक्स की क्लास से। 9:15 से क्लासेस आप लोगों का फिजिक्स का कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ओके, मिलता हूँ आप लोगों से 15 मिनट बाद मिलता हूँ, ठीक है। लाइन टाइम पे आ जाना आप लोग।